प्राचीन मिस्र के इतिहास में छुपे रहस्यों और खोजों का रोमांचक सफर, मम्मीकृत शेर, शावकों और बिल्लियों का अनोखा संग्रह, पिरामिड के निर्माण से जुड़े नए सबूत। क्या गुलाम नहीं थे श्रमिक? 5000 साल पुरानी शराब की भट्ठी की खोज और इसका महत्व, प्राचीन मंदिर के खंडहरों में छिपे इतिहास के सुराग, मम्मीकरण कार्यशाला की खोज जिसने खोले प्राचीन तकनीकों के राज। देखिए कैसे ये खोजें हमारे प्राचीन इतिहास की समझ को बदल रही हैं। मिस्र की इन अद्भुत कहानियों से जुड़े और जाने इतिहास के अनकहे पहलू। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, मम्मीकृत शेर शावक। सकुरा में एक विशाल कब्रिस्तान है जिसमें न केवल मृत मनुष्यों के मम्मीकृत अवशेष थे, हालांकि वहां वास्तव में बहुत सारे थे क्योंकि यह मेम्फिस के प्राचीन शहर के लिए कब्रिस्तान था, लेकिन इसमें बहुत सारे मम्मीकृत जानवर भी थे, विशेष रूप से बिल्लियां। बहुत सारी बिल्लियां, शेरों से लेकर गुंबदों तक सभी प्रकार की बिल्लियां। प्राचीन मिस्रवासी अक्सर मम्मीकृत जानवर थे और कुछ ऐसे जीव थे जो देवताओं के करीब होने के कारण मूल्यवान थे। इनमें विशेष रूप से बिल्लियां शामिल थीं, लेकिन मगरमच्छ, कोबा और पक्षी भी शामिल थे। ये सभी सकारा में मम्मीकृत रूप में पाए गए थे। साथ ही ये सूखे हुए बूढ़े जानवर भी थे। उन्हें 2 मम्मीकृत भी मिले थे। शेर के बच्चे ये असामान्य थे क्योंकि ये अब तक खोजे गए बहुत कम उदाहरणों में से हैं जो अभी भी बरकरार हैं। नंबर 2, हुआंगडोंगी चीन का प्राचीन सिस्मोस्कोप। चीन की प्राचीन दुनिया का पता लगाया है और हुआंगडोंगी के चमत्कार को उजागर किया है। अग्रणी सिस्मोस्कोप जिसने भूकंप का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया। यह उल्लेखनीय उपकरण लगभग 2000 साल पहले भूकंप की अप्रत्याशित प्रकृति को समझने और भविष्यवाणी करने की आवश्यकता के जवाब में तैयार किया गया था। इस अभूतपूर्व आविष्कार का जन्म स्थान चीन था, एक ऐसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक रूप से भूकंपीय गतिविधि से ग्रस्त है। जांग हैंग हान राजवंश का एक असाधारण बहुविकल्पी था। 78 से 139 ईसा में हुआंगडोंगी के पीछे की प्रतिभा थी। जांग हैंग न केवल खगोल विज्ञान, मानचित्र कला, गणित, कविता और चित्रकला में अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने दूरदर्शी आविष्कारों के लिए भी प्रसिद्ध थे। हुआंगडोंगी डिजाइन और कार्य दोनों का एक चमत्कार है। इसके केंद्र में एक बड़ा विस्तृत रूप से सजाया गया तांबे का बर्तन है जो इस प्राचीन भूकंपदर्शी के मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। जहाज में 8 उभरी हुई ट्यूबें हैं जिनमें से प्रत्येक को सावधानीपूर्वक ड्रैगन के सिर के समान बनाया गया है, जो प्रत्येक के नीचे शक्ति और पौराणिक शक्ति का प्रतीक है। ड्रैगन का सिर एक तांबे का टोड़ है जो भूकंप के कारण होने वाले कंपन को प्राप्त करने के लिए तैनात किया गया है। ये टोड डिवाइस के कार्य का अभिन्न अंग है जो भूकंप आने पर भूकंपीय गतिविधि का संकेत देते हैं। जब भूकंप आता है तो हुआंगडोंग का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। ड्रैगन के सिर प्रतिक्रिया में पेंडुलम के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ तक कि मामूली झटके के लिए भी ये गतिविधियां नीचे कॉपर टोड से जुड़ी होती हैं, जिससे टॉड के मुंह से एक छोटी सी पट्टी निकलती है। जिस दिशा में यह पट्टी गिरती है वह भूकंप के स्थान को इंगित करती है, जो भूकंपीय घटना से प्रभावित लोगों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करती है। नंबर 3, डोलमैन। पूरे यूरोप और यहाँ तक कि जापान में पाए जाने वाले प्राचीन पत्थर की संरचनाएं ये उल्लेखनीय डोलमैन काम करते हैं। एक ही सपाट पत्थर के साथ बड़े पत्थरों से निर्मित कब्रों का निर्माण नवपाषाण और प्रारंभिक कांस्य युग से बहुत पहले हुआ था। जो दिलचस्प है वह यूरोप और जापान में स्थित डोलमैन के बीच हड़ताली समानता है, भले ही उन्हें अलग करने वाली विशाल दूरी हो। सवाल यह है कि दुनिया के पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 2 अलग अलग समाजों ने ऐसी समान संरचनाएं कैसे बनाई। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि साझा ज्ञान सभी क्षेत्रों में फैल गया होगा, जिससे वास्तुशिल्प समानताएं पैदा हुई। दूसरों ने उनके निर्माण में संभावित अलौकिक प्रभाव के बारे में भी अनुमान लगाया है, जबकि ये सिद्धांत काफी हद तक कायम है। अटकलों के आधार पर वे इन प्राचीन स्मारकों की मनोरम प्रकृति को उजागर करते हैं। हालांकि डोलमैन ने एक उद्देश्य पूरा किया। केवल दफन स्थलों से परे उन्होंने संभवतः अनुष्ठानों और समारोहों के लिए सांप्रदायिक सभा स्थानों के रूप में काम किया। तथ्य यह है कि समुदाय ऐसे विशाल पत्थरों को परिवहन और व्यवस्थित करने में सक्षम थे
जो उच्च स्तर के संगठन को इंगित करता है। लिखित अभिलेखों के अभाव में भी कौशल में ये संरचनाएं उन समाजों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं जिन्होंने इन्हें जापान में बनाया था। डोलन मुख्य रूप से कनाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में वे स्पेन और पुर्तगाल से लेकर ब्रिटिश द्वीपों तक फैले हुए हैं। इन संरचनाओं के बीच समानता है। यह हमारी समझ को चुनौती देता है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने विचारों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को प्रभावित किया। नंबर 4, सेनिंग ड्यू अतीत की प्राचीन सभ्यताओं को खोजने का एक प्रमुख कारण है। उन क्षेत्रों के इतिहास को समझें जहां वे थे। उदाहरण के लिए कांस्य युग के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में एक बार एक समृद्ध महानगर था जिसका उच्चारण करना बहुत मुश्किल था। समस्या यह है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व पूरी जगह को छोड़ दिया गया था, और जब संस्कृति ने इसे पार कर लिया तो क्षेत्र के लिए इसकी प्रासंगिकता को जल्द ही भुला दिया गया, क्योंकि 1900 के दशक के अंत तक इसे पूरी तरह से फिर से खोजा नहीं गया था। जब कई टीमें इस क्षेत्र में खुदाई करने में सक्षम थीं और उन्हें जेड और मोर की कलाकृतियां मिलीं, कुछ स्थानों पर उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें एक प्राचीन शहर मिल गया है, और फिर बयाना में यह पता लगाने के लिए काम शुरू हुआ कि यह प्राचीन शहर क्या साबित होगा जिसने वास्तव में सभी को प्रभावित किया। वह विभिन्न कलाकृतियों की कलात्मकता थी जो वहां खोजी गई थी। वहां विभिन्न चीजें थीं, गड्ढे और टीले जो कुछ विशेष प्रकार की कलाओं को मात देंगे जो आपको आज मिल सकती हैं। और जब मैं कहता हूं कि वे अभी भी शहर को खोद रहे हैं तो मुझ पर विश्वास करें। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वास्तव में 2022 में उन्हें और भी अधिक कलाकृतियां मिली जो शहर पर और भी अधिक जिज्ञासाएं पैदा करती हैं। और इसे क्यों छोड़ दिया गया, और पूर्व लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कितनी दूर तक कोशिश की कि उनकी अमूल्य कलाकृतियां भविष्य में खोजी न जाए। कभी कभी यह बेहतर होता है कि अतीत दफन न रहे। नंबर 5, सेंट बर्नाडेट सुबस की संरक्षित आइकन बर्नाडेट को उनके उल्लेखनीय संरक्षण के लिए जाना जाता है, जिसे एबे में एक क्रिस्टल ताबूत में प्रदर्शित किया गया है जहां उन्होंने नन के रूप में काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि जो दिखाया गया है वह उनका वास्तविक शरीर नहीं, बल्कि एक मोम है। प्रसिद्ध पुतला डिजाइनर पियरे इमैन द्वारा बनाया गया मुखौटा। इसके बावजूद उनकी कहानी और उनसे जुड़े चमत्कार हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को लॉर्ड्स की ओर आकर्षित करते हैं। 19वीं सदी में गरीबी में पैदा हुई बर्नाडेट को फ्रांस में 14 साल की उम्र में प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने वर्जिन मैरी के दर्शन की सूचना दी। हमारी लेडी ऑफ लॉर्ड्स के रूप में ये दर्शन उन्हें एक ऐसे झरने तक ले गए जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें उपचार करने की शक्तियां हैं, जो तब से एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। कॉन्वेंट में शामिल होने के बाद कई चमत्कारी उपचारों का श्रेय वाटर्स ऑफ लॉर्ड्स को दिया गया है। बर्नाडेट 1879 में तपेदिक से अपनी मृत्यु तक वहीं रहीं। संतीकरण प्रक्रिया के दौरान उनके शरीर को 3 बार कब्र से बाहर निकाला गया। 1925 में अंतिम उत्खनन के बाद उन्हें क्रिस्टल ताबूत में रखा गया। हालांकि चर्च ने उनके शरीर को भ्रष्ट घोषित कर दिया था, लेकिन हालत प्राचीन से कम थी, जिसे मम्मीकृत के रूप में वर्णित किया गया था, और उसकी त्वचा फफूंदी और नमक से ढकी हुई थी। कुछ क्षेत्रों में उसकी त्वचा गायब थी। एक्ज़म के दौरान दुर्व्यवहार के बावजूद उसकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बाद में एक मोम का मुखौटा जोड़ा गया था। उसकी विरासत और आध्यात्मिक महत्व आगंतुकों को आकर्षित करना जारी रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इन रोमांचक पुरातात्विक रहस्यों के बारे में जान सकें। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और जानकारी से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इनमें से कौन सी खोज सबसे ज्यादा रोचक लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।